हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को लूप लाइन डिसइंफेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लूप लाइन डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरओ प्लांट में काफ़ी सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं जो कि रॉ वाटर को आरओ वाटर में कन्वर्ट कर देता है। डायलिसिस करने के लिए आरओ वाटर की ज़रूरत होती है, जिसे कि काफ़ी हद तक प्योर माना जाता है। अगर ये आरओ वाटर प्योर ना हो, या कहने का मतलब इस आरओ वाटर में बैक्टीरियल या माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होने लगे, तो ये डायलिसिस पेशेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इन्हीं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए हमें मंथ में एक बार लूप लाइन डिसइंफेक्शन कर देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरओ प्लांट रूम में काफ़ी सारे पाइप के जाल बिछे हुए हैं। ये पाइप हमारे आरओ वाटर को डायलिसिस मशीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद डायलिसिस रिप्रोसेसिंग रूम में भी हम इसी पानी का यूज़ करते हैं और इसी पानी से हम पार्ट बी का भी प्रिपरेशन करते हैं। इन पानी का इस्तेमाल करने के बाद जो पानी हमारा बच जाता है, वो वापस आकर के आरओ टैंक में स्टोर हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो ये पानी जो है एक तरह से सर्कुलेट हो रही है डायलिसिस मशीन से रिप्रोसेसिंग रूम में, रिप्रोसेसिंग रूम से हमारे आरओ प्लांट रूम में। ये पानी आरओ प्लांट रूम से ही चल कर के हमारी मशीनों तक गया, फिर वापस से आके उसी टैंक में स्टोर हो गया। यानी कि पानी का ये सर्कुलेशन हमेशा चलता रहेगा। जब किसी पाइपलाइन में लंबे समय तक पानी का सर्कुलेशन होता रहता है, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हीं बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम लूप लाइन डिसइंफेक्शन करते हैं। इस पानी को मशीनों तक पहुंचाने के लिए हमें एक वाटर पंप की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम बूस्टर पंप कहते हैं। ये बूस्टर पंप पाइप में एक नियत प्रेशर को मेंटेन किए रहता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये पाइपलाइन कहाँ गई हुई हैं। ये वही पाइप है जो हमारे आरओ प्लांट से वाटर पंप की मदद से सभी मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। पानी की इस प्योरिटी को हम मेंटेन करने के लिए आर्मी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। आर्मी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पानी में इंडोटॉक्सिन का लेवल 0.25 EU पर ml से कम होना चाहिए। पानी की समय समय पर जांच करके हम इसे पता कर सकते हैं। आरओ वाटर जितना प्योर होगा, हमारा पेशेंट उतना ही सेफ होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लूप लाइन डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आरओ टैंक में 200 लीटर पानी रखेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी कहीं से ड्रेन ना हो। इसके लिए हम जितने भी वाल्व होंगे जहाँ से हम पानी को यूज़ करते हैं, उन्हें बंद कर देना है। वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम उस दिन कोई डायलिसिस ना करें, जिसके लिए हम किसी हॉलिडे का यूज करेंगे। वैसे तो ये प्रोसेस 8 से 10 घंटे का है, जिसे कि अगर मैं दिखाने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लूप लाइन डिसइंफेक्शन के लिए हमें एक डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइट 5% का यूज करेंगे। हमें आरओ टैंक में 200 लीटर पानी रखना है। अगर हमारे पास 2 टैंक है तो दोनों टैंक में मिलाकर के 200 लीटर ही पानी होना चाहिए। अगर एक टैंक है तो भी हमारे पास
200 लीटर ही पानी होना चाहिए टैंक में। उसमें हम 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट डाल देंगे। टैंक में डाले हुए इस सोडियम हाइपोक्लोराइट को हमें पूरी पाइपलाइन तक पहुंचाना है, जिससे कि केमिकल हमारी पूरी पाइपलाइन में फैल जाए। सोडियम हाइपोक्लोराइट को डालने के बाद हमें अपने बूस्टर पंप को ऑन कर देना है और इसे तब तक ऑन रखना है जब तक कि ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। इसके लिए हमें इसे आधे घंटे तक ऑन रखना है। आधे घंटे तक बूस्टर पंप चलने के बाद हमें इसे 1 घंटे के लिए बंद कर देना है। 1 घंटा पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें इस टैंक को फिर से भरना है, जिससे कि टैंक पूरी तरह से भर जाए। इसके लिए हम आरओ प्लांट को ऑन करेंगे और टैंक को पूरा भरेंगे और तब तक भरेंगे जब तक कि इस टैंक में से पानी गिरने न लगे। अब हमें इसके बाद पूरे टैंक को खाली करना है। इसी तरह से टैंक को हमें 3 बार भरना है और 3 बार खाली करना है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि हमने जो केमिकल डाला था सोडियम हाइपोक्लोराइट, वो अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। इस बात का कंफर्मेशन करने के लिए कि पानी में केमिकल मौजूद है या खत्म हो गया है, हम पीएच स्ट्रिप से इस पानी को टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे प्रोसेस होने के बाद हम अपने सारे मशीनों के वाल्व को खोल देंगे और सभी मशीनों को नॉर्मल रिंस पे डाल देंगे। थैंक यू।